आज आपको 3 मज़ेदार न्यूज़ बताते हैं। ये सारे न्यूज़ आपका आज दिल खुश कर देंगे। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, उन्होंने रजत शर्मा जो इंडिया टीवी के हैं उन पर आरोप लगाया कि रजत शर्मा ने स्टूडियो में ही रागिनी नायक को गाली दी। इसके बाद रागिनी नायक ने रजत शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। रागिनी नायक का सपोर्ट करने के लिए जयराम रमेश और पवन खेड़ा मैदान में कूद पड़े और इन्होंने कहा कि यह महिला का अपमान है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। रागिनी नायक को न्याय मिलनी चाहिए। ऐसे आपको बता दें कि ये जो गाली देने वाली तथाकथित घटना है वो 4 जून की है, जिस समय लोकसभा के चुनावों की वोटों की गिनती हो रही थी। उस समय स्टूडियो में रागिनी नायक, रजत शर्मा, एक और महिला एंकर बैठी हुई थी। उसी समय किसी प्रोग्राम में थोड़ी बकझक हुई, लेकिन रागिनी नायक को 1 सप्ताह के बाद समझ में आया कि रजत शर्मा ने रागिनी नायक को गाली दी है। ऐसे आपको बता दें कि ये वही रागिनी नायक हैं जो सिर्फ गाली देने को महिला का अपमान मानती हैं, पर कंगना रनौत को जब CISF कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा तो उन्होंने कहा कि यह गलत तो है, पर उस कांस्टेबल के भी कुछ अपने दर्द रहे होंगे। लेकिन इस खेल में तो अब मज़ा आया जब रजत शर्मा ने जयराम रमेश, रागिनी नायक और पवन खेड़ा तीनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया और अंतरिम राहत के लिए ये तीनों हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। अब दिल्ली हाई कोर्ट 2-4 दिन में इस पर अपना फैसला सुनाएगी। अब आते हैं दूसरी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट में शामिल होने के लिए न्योता मिला और वो अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेशी दौरे पर निकल पड़े। और नरेंद्र मोदी पहले विदेशी दौरे पर राहुल गांधी के ननिहाल में गए हैं, इटली में गए हैं। अब आते हैं तीसरी खबर पर। नरेंद्र मोदी इटली जिसके साथ गए हैं, यही वाली जो खबर है वो सबसे दिलचस्प है, खास करके मेरे लिए। यदि आपके लिए भी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी अपने साथ NSA अजीत डोभाल को लेकर के गए हैं। अजीत डोभाल को नरेंद्र मोदी ने पहली बार NSA बनाया 2014 में। 2019 में कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, जो कि 5 साल का कार्यकाल होता है। इसके बाद जब फिर से उन्हें NSA बनाने की बात आई तो पता चला कि कोई कानून ही नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने एक कानून पास किया और अजीत डोभाल को, मतलब NSA का जो पोस्ट होता है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। फिर से 2019 में उन्हें NSA नियुक्त किया और 2024 तक उनका कार्यकाल था। जब मोदी के दूसरे कार्यकाल ख़त्म हो रहे थे तो अजीत डोभाल के भी दूसरे ही कार्यकाल ख़त्म हो रहे थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीसरा शपथ ग्रहण किया। इसके बाद जब NSA की बात आई, क्योंकि अजीत डोभाल का तो कार्यकाल जो था वो ख़त्म ही हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने फिर से ये सोचा कि किसे NSA नियुक्त किया जाए। और ये जो नरेंद्र मोदी ने सोचा, ये लिबरल्स सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा सोचा है। इसके बाद उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी जो फिलहाल रॉ चीफ हैं आलोक शर्मा, उनको NSA नियुक्त करेंगे। लेकिन मोदी ने, ये जो लिबरल्स हैं, उनकी जो सारी मंशा थी या उनकी जो कोरी कल्पना थी उस पर पानी फेर दिया और अजीत डोभाल को फिर से NSA नियुक्त कर दिया। और मोदी जी ने NSA अजीत डोभाल को अपने साथ लेकर के चले गए इटली। ऐसे आपको बता दें कि मोदी के जो मुख्य सचिव हैं PK मिश्रा, उनका भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा था, तो फिर से उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। तो जो PK मिश्रा हैं वो भी नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार हैं, वो नियुक्त कर दिए गए हैं। अब फिर से आते हैं अजीत डोभाल पर। अब ये लिबरल्स को इतनी परेशानी क्यों हो रही थी अजीत डोभाल से, और वो बीच में आलोक शर्मा को क्यों लेकर के आ रहे थे? तो आपको बता दें कि ये वही अजीत डोभाल हैं जिन्होंने चाइना को उसकी औकात बताई है, और ये जो वही लिबरल्स हैं जिन्हें चाइना से फंडिंग आती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि इन तीनों खबरों में आपको सबसे अच्छी खबर कौन सी लगी। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जब सब्सक्राइब किया है तो अपनी राय भी हमें ज़रूर बता दें।